ना गांधी ना कोठारी, शाह ही कहलाएगा प्रार्थना का बच्चा, पराग देगा आशीर्वाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो जो सीन हमने देखा जिसमें पराग के बार बार क्लोज भी लगाए गए, पराग की व्यथा भी समझाई गई, प्यार, पराग की आंखों में आंसू भी दिखाए गए, तो ये सारी की सारी चीजें जो पराग की तरफ जाती हैं ये इसी तरफ आती हैं कि ये अपनी बेटी को आशीर्वाद देने आएगा। तो ये जो स्कीमी परिवार है, जो स्कीमी तिकड़ी है, जो कहती है यानी कि ये गौतम गांधी कि ये बच्चा जो है गांधी का है, ये बच्चा कोठारीज का खून है, यानी कि प्रार्थना कोठारीज है तो कोठारीज का ये शास कैसे हो सकता है, मगर ये शास ही कहलाएगा क्योंकि पराग कोठारी जाएगा। कैसे बताते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो पराग कोठारी पे असर हो रहा है। अनुपमा की बातों को चाहे वो उस समय काटे, चाहे कुछ भी करे, मगर बेटी की भावनाओं के साथ जब अनुपमा की बातें मिक्स होती हैं तो पराग कोठारी पे उसका असर दिखाई देता है। पराग कोठारी जो अपनी बेटी की खुशियां चाहता है मगर अपनी मां के कारण मजबूर है, नहीं होना चाहिए मजबूर, मगर मजबूर है, वो दिखाते हैं। जैसे प्रार्थना और पराग के बीच में आके वसुंधरा का खड़े हो जाना, जैसे कि पहले भी गौतम का हाथ पकड़ के गौतम को रोकना कि मेरी बेटी की खुशियों को बिल्कुल तू ग्रहण नहीं लगाएगा, राखी का ये त्योहार हो जाने देगा। गौतम को इस बात पे बोलना यानी कि पूरा टेबल हिला देना कि दिखाऊंगा मैं प्रार्थना को उसकी औकात। ये सारे रिएक्शन बैक टू बैक पराग कोठारी के गौतम के प्रति चल रहे हैं। तो अब ये जो गौतम करने वाला है, जो कह रहा है जाएगा हल्दी के फंक्शन में या अपनी इन दो डायनों को भेजेगा जो इसी के बिरादरी की हैं, तो जब ये जाएंगी वहां पे हल्दी का फंक्शन को जो है खुशियों से विहीन करने के लिए, मगर अनुपमा के रहते कैसे खुशियां विहीन हो सकते हैं, वो तो खुशियों को कैप्चर करना जानती है, तो अनुपमा नहीं होने देगी। मगर जब शादी होगी, जब कन्यादान की बारी आएगी और ये रास्ता देखेगी प्रार्थना पल पल की मेरे पिता आ जाए, मेरा पिता आ जाए और मुझे जो है मेरा कन्यादान करे, जहां पे मुझे खुशी है, जिससे मैं शादी करना चाहती हूं, तो वहां पे आएगा पराग कोठारी। तो वहां पे आशीर्वाद भी देगा, कन्यादान भी करेगा और हो सकता है ख्याति को साथ में लेके आ जाए, हो सकता है ना। सो ये जब होगा तो इसका मतलब साफ है कि आगे की लड़ाई में प्रार्थना के साथ सिर्फ अनुपमा नहीं होगी, पराग कोठारी भी होगा, क्योंकि ये तो अब शास का बच्चा ही कहलाने वाला है। अब वसुंधरा कोठारी इसमें क्या क्या मसाले डालती है, क्या क्या कुछ करती है, ये देखने वाली बात है। नहीं तो पराग कोठारी का तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये दिखाई दे रहा है, बस इसका क्लाइमैक्स बाकी है। तो देखते हैं क्लाइमैक्स में आशीर्वाद है या फिर पराग कोठारी के सिर्फ आंसू जो घर के कमरे में बैठ के बहाएगा। लेट्स सी, क्या कहते हो आप, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।